प्यारे बच्चों, वेक्टर टॉपिक का अब लास्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसमें कि हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी, रिवर फ्लो बोट मोशन ये सब स्टडी कर चुके हैं। और थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट, हम दो कॉन्सेप्ट और बताएंगे इस टॉपिक में, उसके बाद से टॉपिक फिनिश हो जाएगा। 2 लेक्चर का और है, आज का लेक्चर और अगला लेक्चर। इसके बाद से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और छोटा टॉपिक स्टार्ट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खूब ट्रिक्स बताएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। देखो, डिपेंडेंट मोशन पढ़ना है। डिपेंडेंट मोशन इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट मोशन। देखो, कांस्टेंट मोशन भी इसको बोलते हैं। इसमें होता है क्या है कि एक बॉडी पर दूसरे बॉडी का मोशन डिपेंड होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंशिएट करके तब क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। असाइनमेंट में सेकंड लेवल में इकट्ठा एक जगह क्वेश्चन दे दिए गए हैं। ये देख लो, कांस्टेंट मोशन के सब क्वेश्चन, जितने फिगर ये बना के दिए गए हैं सब कांस्टेंट मोशन के क्वेश्चंस हैं। ये जितने डायग्राम बने हुए हैं, देखो इस टाइप के हम सारे क्वेश्चन इसमें क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। जो क्वेश्चन रह जाएगा अपने मन से आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा तो उसको चैट बॉक्स से पूछना। तो कांस्टेंट मोशन का मतलब एक बॉडी के मोशन पे दूसरे बॉडी की डिपेंडेंसी। एक बॉडी के वेलोसिटी दे देगा, मोशन दे देगा, फिर दूसरे बॉडी का उसी से रिलेटेड वेलोसिटी पूछेगा। तो इसमें कुछ तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं, जो जल्दी एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अक्सर एग्जाम में रिपीट करता है, इस सब क्वेश्चंस को पूछता रहता है। तो कांस्टेंट मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले कुछ बातों को समझना होगा, उसके बाद से तब इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। और उसके बाद से एक पॉइंट और पढ़ाएंगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। किसी बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेस दे देता है, वो कहता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, और उसी में एक पॉइंट आता है लामेस थ्योरम। लामेस थ्योरम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको भी बता देंगे, ठीक है। किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम लोग कैलकुलस में कहते हैं dx/dt, dy/dt, ds/dt, ये सब वेलोसिटीज होते हैं। जैसे यह x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, एक बॉडी मोशन कर रहा है, ये बॉडी इधर मोशन कर रहा है v वेलोसिटी से। तो इसके वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो ओरिजिन से देखना पड़ेगा कि ये बॉडी कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। तो इस इंस्टेंट पर यहां से ओरिजिन से चला होगा और इस इंस्टेंट पे ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। तो इसके वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे किससे, देखो dx/dt से। सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, dx/dt से डिफाइन करेंगे। अगर ये x ना हो के y होता तब ये डिफाइन होता dy/dt से। अगर ये x या y ना हो के s होता तब वेलोसिटी डिफाइन होता ds/dt से। तो ds/dt, dx/dt, dy/dt ये सब कैलकुलस डिफिनीशन होते हैं वेलोसिटी के। जो वेरिएशन दिया रहेगा, x में वेरिएशन दिया रहेगा तो वेलोसिटी को dx/dt से डिफाइन करेंगे, y का वेरिएशन दिया रहेगा तो वेलोसिटी को dy/dt से डिफाइन करेंगे, s का वेरिएशन दिया रहेगा तो वेलोसिटी को ds/dt से डिफाइन करेंगे। अगेन डियर, ये ओरिजिन है, x y ओरिजिन, और इस बॉडी का मोशन ओरिजिन के तरफ है। इस बॉडी का मोशन देख रहे हो, ओरिजिन के तरफ है। ये ओरिजिन से दूर जा रहा है तो टाइम के साथ x इंक्रीज कर रहा है, और यहां टाइम के साथ x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे -dx/dt से। माइनस इंडिकेट कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन ओरिजिन से डिक्रीज होना। या y के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो -dy/dt से इंडिकेट कर लेंगे। s वेरी कर रहा है
तो माइनस ds/dt से इसको इंडिकेट कर लेंगे। चलो इसमें कोई नई बात नहीं है, बस ये हम बताना चाह रहे थे कि ओरिजिन से अवे जाएगा तो पॉजिटिव, ओरिजिन का नजदीक आएगा तो नेगेटिव। ठीक, इसको मिटाते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं, अब तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन जैसे x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो हम लोग लिखेंगे dx/dt, लेकिन x स्क्वायर को अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो इसके लिखेंगे 2x dx/dt। स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में ये 2x तो आ गया, ये कहां से आया? तो डियर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब ना ये 2x होगा। देखो x के रिस्पेक्ट, लेकिन जब t के रिस्पेक्ट में करेंगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो ये फंक्शन हो गया। देखो ये x स्क्वायर है, तो अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, इसलिए यहां dx लिखेंगे और चेन रूल लगाओ। dx तुमने लिखा तो यहां देखो dx से लिखना पड़ेगा, और dt देखो पहले से था, ओ डियर। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो इस हिसाब से आ गया 2x और यहां के आ गया dx/dt। तो वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन तो डियर हमेशा हम लोगों को t के ही तो रिस्पेक्ट में करना है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2x dx/dt, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2y dy/dt, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2s ds/dt, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इतना जानो तो फिर डिपेंडेंट मोशन आराम से सॉल्व होगा। differentiation of x square with respect to t, differentiation of y square with respect to t, differentiation of s square with respect to t, differentiation of constant, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt। अगर यहाँ dx होता तब यह केवल 2x होता। इसका भी उसी मेथड से देखो 2y dy/dt, 2s ds/dt। ये इतना जानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आओ असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड लेवल का 68 सॉल्व कराएंगे, फिर 69 सॉल्व कराएंगे, फिर 65 सॉल्व कराएंगे, फिर 70 सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसी से आइडिया लग जाएगा इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, तो डायग्राम बना है इसमें 68, इसको सॉल्व कराने चल रहे हैं। 68 नंबर क्वेश्चन, एक वर्टिकल सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दोनों स्मूथ हैं, उसमें एक बीच में रॉड लगा है। तो रॉड को इसे रख दिया गया है, तो रॉड का लोअर एंड स्मूथ सरफेस में नीचे स्लाइड कर रहा है, तो अपर एंड की क्या वेलोसिटी बनेगी ये पूछ रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 68 ऑफ सेकेंड लेवल, ये एक वर्टिकल सरफेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ओरिजिन है और बीच में यहाँ पर एक रॉड ऐसे रख दिया गया है। जैसे हम लोग सीढ़ी लगाते हैं, रूम में ऐसे सीढ़ी लगा लेते हैं, तो जब सीढ़ी लगाते हैं तो वो सीढ़ी पे अगर कोई ऐसे चढ़ता है तो लोअर एंड स्लिप करने की टेंडेंसी बनती है, इसलिए कोई ना कोई सीढ़ी को पकड़े रहता है। वैसे ये भी है, ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है और L कांस्टेंट होगा। ये A एंड है, ये इसका B एंड है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, वर्टिकल स्मूथ सरफेस है। तो कह रहा है कि अगर ये वैल्यू, ये पॉइंट, रॉड का ये एंड इधर U स्पीड से स्लाइड करने लगे तो B वाले एंड जो नीचे आएगा उसका स्पीड क्या होगा। तो ये जो रॉड है जैसे ऐसे जैसे स्लाइड करता जाएगा, ये एंगल क्या होगा डियर, चेंज होगा और इसकी जो वेलोसिटी आ गई वो एंगल पे डिपेंड होगा। तो एक तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। कब पूछ रहा है, जब इसका एंगल कितना हो, थीटा हो। अगर ए वाले का स्पीड अगर यू है तो उस समय जब ये थीटा एंगल बनाएगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछ रहा है डियर। आया सबको समझ में? यह है डिपेंडेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। क्यों डिपेंडेंट मोशन? बी पॉइंट तभी मोशन करेगा जब ए पॉइंट मोशन करेगा। अच्छा, ये कहे कि ये इसे ऊपर जा रहा हो तो ये किस स्पीड से, दोनों का सेम आंसर होता है। और ऑप्शन देखो यहां पर दिए हुए हैं, ऑप्शन हम लिखते हैं। देखो इस वाले एंड की वेलोसिटी u sin थीटा, फिर ऑप्शन दिए हैं u cos थीटा, फिर दे रहे हैं u tan थीटा एंड u cot थीटा। ठीक है, तो कैसे कांस्टेंट मोशन हुआ, कैसे डिपेंडेंट मोशन हुआ, आया समझ में? क्यों? क्योंकि रॉड का ये एंड जब ऐसे स्लाइड करेगा तो उसी के रिस्पेक्ट में ये बी एंड ऐसे नीचे आएगा, तो इस पे वो डिपेंड है, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट मोशन या कांस्टेंट मोशन। अब बताओ, ये एंड जब आगे बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस चेंज होगा, इसको x मान लें, इसको क्या मान लें, y मान लें। तो बताओ u को डिफाइन करो, u को डिफाइन करोगे, ये वेलोसिटी अभी हमने सिखाया है, ये वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, x पर, तो ये हो जाएगा u का वैल्यू dx अपान dt। v को डिफाइन करो, v डिपेंड करेगा y पर, और v ये b पॉइंट नीचे आ रहा है तो y डिक्रीज हो रहा है, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, इसलिए माइनस, देखो माइनस dy बाई dt। यही क्या करना है, फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। हम लोग को वेलोसिटी चाहिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अभी हमने सिखाया है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, बोलो क्या 2x होगा? नहीं, 2x dx अपान dt, वाई स्क्वायर का बताओ 2y dy बाई dt, और L क्या है, रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 2L dl बाई dt ना कह देना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब देख लो यहां से आ गया 2x dx अपान dt, ये टर्म उधर गया, माइनस 2y dy बाई dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx अपान dt इज इक्वल टू y माइनस dy बाई dt, dx अपान dt का मतलब हो गया u, और माइनस dy बाई dt का मतलब यहां से देखो ये हो गया v, और यही v हम लोग को फाइंड करना है। v इज इक्वल टू u ब्रैकेट में x अपान y, और इस ट्रायंगल में बताओ y अपान x कितना होगा, tan थीटा, और यह है x अपान y बेस अपान परपेंडिकुलर cot थीटा, तो ये हो गया u cot थीटा। ओ डियर, देखो आंसर आ गया, यहां से इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू u
कॉट थीटा। कोई मिला आंसर? ये u कॉट थीटा आंसर होगा। अच्छा, अगर इस पे न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ जाए तो चाहो तो डायरेक्ट अब तुम u कॉट थीटा भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो, डिपेंडेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन, इसमें कि एक फंक्शन बनाया जाता है, डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। इसका डिफरेंशिएशन हम अलग से ही बता दिए हैं, पहले अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किए हैं, जूस पिलाए हैं और तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, यही कराता है डिपेंडेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। सिक्सटी 69 नंबर क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कर लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 सॉल्व करा रहे हैं। इसमें भी इस तरह से वर्टिकल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, रॉड बनाया है। ये ए है, ये बी है, ये रॉड है, ओरिजिन है, और ये एंगल है अल्फा। ए वाले का स्पीड देखो, ये अब इधर ले आ रहा है, इसको इधर ला रहा है, तो ए वाले की स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ये ऐसे आएगा तो रॉड का ये एंड ऐसे ऊपर जाएगा, तो बी वाले का स्पीड पूछ रहा है कब, जब एंगल बना रहा हो कितना, 60 डिग्री। तो तुम मन में सॉल्व कर दोगे अब डियर। तो आंसर दे रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 5.8 मीटर पर सेकेंड, 17.3 मीटर पर सेकेंड। अभी जो हमने क्वेश्चन कराया है उसमें ये इंड इधर जा रहा था, तो ये इंड नीचे आ रहा था, इसमें अब ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तुम सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो या तो डिफरेंशिएशन से सॉल्व करो, और या तो फॉर्मूला अभी तुमको मिल गया उससे सॉल्व कर लो। v इज इक्वल टू यू कॉट थीटा से, v यानी b वाले पॉइंट की वेलोसिटी, u यानी a की वेलोसिटी, कॉट अल्फा, a की वेलोसिटी देखो दिया है 10, कॉट अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री, ये हो गया 10, कॉट 60 का वैल्यू 1/√3, ये हो गया 10√3/3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 10 1.732 √3 का वैल्यू /3, ये आ गया 17.32/3, 5 से कैंसिल होगा, 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 5 पॉइंट समथिंग में देखो 5.8 मीटर पर सेकेंड आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो अगर डायरेक्ट याद है तुमको v इक्वल टू यू कॉट थीटा, v इक्वल टू यू कॉट अल्फा, तभी भी डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन, Question 65. In the arrangement shown in the figure, the ends P and Q of the unstressable string moves
डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड u, पुलिस एंड b आर फिक्स्ड, मास m मूव्स अपवर्ड विद स्पीड। ये डायग्राम देखो यहाँ बनाया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, हर बुक में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो क्या किया है, दो फिक्स पुली यहाँ पर बना दिया है, देख रहे हो, और यहाँ से एक m मास सस्पेंड कर दिया है, और ये स्ट्रिंग ऐसे गया, ये स्ट्रिंग घूम के इधर आया है, ये स्ट्रिंग घूम करके इधर आया है, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, इधर A लिखा है, इधर B लिखा है। देखो क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट मोशन, डिपेंडेंट मोशन, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, इधर स्ट्रिंग को u स्पीड से खींच रहा है, इधर u स्पीड से खींच रहा है, और ये स्ट्रिंग इस पे इधर से पास हुआ है, तो इधर u स्पीड से इसे खींचेंगे तो ये ब्लॉक ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, और ये रस्सी ऐसे ऐसे इनके बीच एंगल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसका वेलोसिटी, इसका मोशन, इसकी वेलोसिटी u पे डिपेंड है कि नहीं है, तो डिपेंडेंट मोशन हुआ कि नहीं हुआ, कंस्ट्रेंट मोशन हुआ कि नहीं हुआ। आए समझ में? तो ये पूछ रहा है अगर u स्पीड से इसको खींचा जा रहा है तो जब ये एंगल थीटा बना रहा हो, जिस समय ये एंगल थीटा और ये एंगल जब थीटा बन रहा हो, उस समय ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन जो दिया है वो देखो दिया है 2u cos थीटा, फिर दिया है u अपान cos थीटा, 2u अपान cos थीटा, u cos थीटा। सभी ऑप्शन में cos थीटा है, यानी आंसर cos थीटा के टर्म में ही आएगा। क्वेश्चन आया समझ में? कह रहा है कि इसको u स्पीड से खींचेंगे तो ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा, इनके बीच एंगल ऐसे क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस बताना है, उस समय बताना है जब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा बना रहे हों। तो देख लो, अगर हम लोग इसको देखो, ये पॉइंट फिक्स है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इस वेलोसिटी को देखना है तो इसको हम लोग मान लें y, और इसको मान लें इधर x, इधर मान लें x। तो यहां से जो v होगा, v डिफाइन होगा y से, तो जैसे जैसे ब्लॉक ऐसे ऊपर जाएगा y डिक्रीज होगा, तो ये होगा देखो माइनस dy/dt, जो क्या करना है, फाइंड करना है। और जब u को ऐसे खींचोगे, u को खींचोगे इधर से चाहे इधर से, तो ये x धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो u डिपेंड है x पे, तो u इज इक्वल टू माइनस dx अपान dt आ जाएगा। सोचो क्यों माइनस, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से, बात वही हुआ है भाई। जब इसको खींचोगे तो x घटेगा, देखो, और ये जो ब्लॉक ऊपर जाएगा तो y घटेगा। ठीक, अब तुम कोई इधर से एक ट्रायंगल ले लो, चाहे इधर से एक ट्रायंगल ले लो, कोई भी एक ट्रायंगल, यही वाला ले लो ट्रायंगल। देखो ऐसे है ये ऐसे है, ये एंगल कितना है, थीटा, ये कितना है, x, ये कितना है, y, इसको मान ला l, इसको मान ला l, तो ये हो गया l। जब इसको खींचोगे तो x घटेगा, y घटेगा, लेकिन ये क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। तो l कांस्टेंट है। इसमें देखो ये 90 डिग्री है, तो लगा दो पाइथागोरस। तो अब पाइथागोरस लगाओगे तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, l स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है इसलिए, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dt, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx/dt, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया देखो dy/dt इज इक्वल टू x अपान y
इंटू डी एक्स अपान डी टी। अब देखो dy बाई डी टी को लिखोगे माइनस v, डी एक्स बाई डी टी को लिखोगे माइनस u, माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया u इंटू एक्स अपान वाई, और x अपान वाई का वैल्यू देख लो, x अपान वाई हाइपोटेन्यूज अपान बेस, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपान बेस होता है 1 अपान cos थीटा। तो जो ब्लॉक की वेलोसिटी बनेगी ये बनेगा देखो u अपान cos थीटा। हर बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी बुक उठा लो, किसी भी लेवल का बुक उठा लो, ये क्वेश्चन आपको बेटा जरूर मिलेगा बुक में। कांस्टेंट मेंशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। u अपान cos थीटा इसका आंसर आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन 66 भी है, ट्राई करना, 66, 67 इसी टाइप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया है 70 नंबर क्वेश्चन, सेवेंटी नंबर क्वेश्चन में एज शोन इन द फिगर इफ लाइट सोर्स रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट अपवर्ड वेलोसिटी v ऑफ द स्पॉट ऑफ द वॉल एंड द टर्म ऑफ ओमेगा l एंड थीटा। ये देखो 70 नंबर क्वेश्चन दिया है, एकदम अलग वैरायटी का क्वेश्चन। ये 70 नंबर देख रहे हो, इसमें क्या कह रहा है कि एक लाइट सोर्स हमारे हाथ में है, इसमें से लाइट निकल रहा है। अब इसको एक हम ऐसे थीटा एंगल बना के एक दीवार पे ऑन कर रहे हैं, तो जाकर के दीवार पे टकराएगा लाइट, तो स्पॉट बनेगा। अब इसको हम ऐसे ओमेगा से ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो जब उसको ओमेगा से रोटेट कराएंगे लाइट सोर्स को, तो जो स्पॉट होगा दीवार पर रोटेट नहीं करेगा, वो सीधे ऊपर चलेगा। तो अब स्पॉट लाइट सोर्स के स्पॉट की वेलोसिटी इस सोर्स के एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पे डिपेंड है। ये भी हो गया डिपेंडेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन। बोलो, तो वही पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से स्पॉट ऊपर जाएगा। देखो यहां पर एक वॉल बना दिया है, और ये लाइट सोर्स है। वो लाइट सोर्स, यहां से लाइट ऐसे निकल रहा है और यहां पे वॉल पे आकर के टकरा रहा है। स्पॉट ऑफ लाइट, यह है लाइट सोर्स, ये डिस्टेंस है L, ये एंगल है थीटा,
अब अगर इस लाइट सोर्स को हम ऐसे घुमावें तो वही कह रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है, तो ये जो स्पॉट होगा ये किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा पूछ रहा है। ठीक है, आंसर ओमेगा, एल और थीटा के टर्म में देना है। तो देखो ऐसे रोटेट कराओगे तो स्पॉट ऊपर जाएगा, ऐसे रोटेट कराओगे तो स्पॉट नीचे आएगा, दोनों में सेम आंसर आएगा, ध्यान देना। और ऑप्शन दे रहे हैं ओमेगा एल tan स्क्वायर थीटा, ओमेगा एल cot स्क्वायर थीटा, ओमेगा एल sec स्क्वायर थीटा, ओमेगा एल cos स्क्वायर थीटा। ये ऐसे रोटेट कराओगे तभी वही आंसर आएगा और ऐसे रोटेट कराओगे तभी वही आंसर आएगा। तो यहाँ डिफाइन कर लो। देखो अगर इसको हम y मान लें y मान लें तो ये तो पॉइंट फिक्स है ना, और ये स्पॉट ऊपर जा रहा है तो v डिफाइन होगा माइनस dy बाई dt से, यही फाइंड करना है। सोच लो क्यों माइनस, y डिक्रीज कर रहा है जब ये ऊपर जाएगा, और जब ये लाइट सोर्स ऐसे रोटेट करेगा तो थीटा डिक्रीज होगा, तो ओमेगा थीटा पे डिपेंड होगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू माइनस डी थीटा बाई डी टी, ये एंगुलर वेलोसिटी इससे डिफाइन हो गया। जैसे ओमेगा बराबर थीटा पान टी होता है तो कैलकुलस डिफरेंशियल माइनस डी थीटा बाई डी टी, ये नोन है, ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो चूंकि थीटा इंक्लूड करना है तो पाइथागोरस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा का हेल्प ले लेंगे। देख लो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आ गया y इज इक्वल टू एल टेन थीटा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी टी इज इक्वल टू एल टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन डियर सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया देखो सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में करना है तो साथ में डी थीटा बाई डी टी भी चलेगा चेन रूल से। सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी को कहेंगे माइनस वी एल सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी टी को कर देंगे माइनस ओमेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो स्पॉट की वेलोसिटी एल ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा। देखो एल ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तुम देखना इसी पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट लेवल में है, डायग्राम बना के दिया है, इसी फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर लेना। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन, और इसके अलावा 66, 67, 71 ये तीन क्वेश्चन मन से सॉल्व करना। हम फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फर्स्ट लेवल में डायग्राम बना के दिया है 89 नंबर क्वेश्चन, इसी फॉर्मूले से उसको सॉल्व कर लेना। फर्स्ट लेवल का 89 नंबर क्वेश्चन। ठीक बेटा, अब एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें कि ऑलरेडी हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, थोड़ा लामीज थ्योरम बता देंगे, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बता देंगे, उस पर क्वेश्चन करा देंगे। कुछ ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट थे, ये सब फिनिश हो जाएंगे एक लेक्चर के बाद से। उसके बाद चलेगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, थोड़ा छोटा टॉपिक, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर आ जाएगा उधर न्यूटन लॉ मोशन। ठीक है, ओके।